गोपाल भी है, खेती है, किसानी है, गाय पशु के पालने वाले हैं, और महाराज के महल में भी गाय हैं, तो सब गोपाल हुए कि नहीं हुए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, जलेबी की है अद्भुत वंदनीय और पुरुषार्थ के साथ देने वाली सारी आम जनता आपको प्रणाम करके अपनी बात प्रारंभ करता हूं। जोरदार तालियां बजाए समूचे मंच के लिए। यद्यपि मैं माफी मांगता हूं, मैं देरी से आया, लगभग 1 घंटे देरी से आने के बाद भी मैंने कोशिश की केपी भाई कि मेरे को आना है टाइम पे, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो जितना मिला उतना ही पर्याप्त है। मुझे मालूम है आने की 1 घड़ी भी बहुत होती है। आपके दर्शन होगा समझो सारी बात हो गई। प्रेम के भूखे ग्रामीण जन, नगर जन, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अभी पर्यटन मंत्री ने भी बहुत अच्छी बात कही। धर्मेंद्र घर के लिए जोरदार अभिनंदन करें, धर्मेंद्र मोदी जी के लिए। और महाराज जब बैटिंग करने आते हैं श्रीमान सिंधिया जी, तो कोई बात खाली नहीं जाती, हर एक पे चौके छक्के से कम में कोई बात ही नहीं होती, हमको मालूम है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का। मैंने डॉक्टर केपी भाई के लिए तो भूल ही दिया है। केपी भाई, हम और आप सब मिलकर के अपनी इस पूरी विधानसभा लोकसभा में साथ पुराना रिकॉर्ड तोड़ करके प्रचंड बहुमत से जीतेंगे निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। हम सब जीते कर के लिए अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष झारखंड, हमारे अध्यक्ष राम अजय बाबू के लिए भी जोरदार तालियां। विधायक कंदेरी जगन्नाथ सिंह जी रघुवंशी, अभिनंदन करें जगन्नाथ सिंह जी का। थोड़ा माफ करना, टाइम की कमी में आपका समय हमने चुरा लिया। राधेश्याम पारीक जी, हमारे वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी, लाखन सिंह राणा जी, दीपक भदौरिया जी और पूरा मंच, सबके लिए अभिनंदन कर रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर। हम सबका सौभाग्य, समय की कमी है। लगभग 300 करोड़ के अलग अलग प्रकार के निर्माण कार्य और इस अवसर पर पर्यटन ग्राम का पूरा लोकार्पण। एक बार जोरदार तालियां माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिनके नेतृत्व में हमारी दोनों सरकार, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, अपने विकास के नए नए कीर्तिमान बना रही है। और हमारे साथ अपने बीच में खास करके अब लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है, तो विकास के कामों के साथ भविष्य में एक बार फिर हमको नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनवाना है। तो जोरदार तालियां बजाएं नरेंद्र मोदी जी के लिए। दुनिया का ऐसा व्यक्तित्व जिसके अपने कामों के बलबूते पर दुनिया में भारत की विशेष पहचान बन रही है। और हम तो वो लोग हैं, अभी अभी अयोध्या का आनंद आया, बोला प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, अभी हमारा पेट नहीं भरा है। राम जी की तो जय जयकार हुई है, लेकिन मथुरा में मटकी घूटना बाकी है कि नहीं है? जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। अभी हमको मालूम है गोपाल कृष्ण के जन्म स्थान पर कांग्रेस कितने नाटक करती, देखो तो सही। भगवान राम का जन्म के पहले से विरोध किया, लगातार विरोध किया। कहां पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का नाटक है, जाने क्या क्या किया था। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में क्या हिंदू क्या मुसलमान एक बार नहीं 2-2 बार अपने इस देश के अंदर
पूजन पे भी और ये 22 तारीख को भी धूमधाम से भगवान ने गर्भगृह में प्रवेश पाया। यह हमारा सौभाग्य है। उज्जैन, बनारस, क्या महाकाल लोग का आनंद का बोला हर हर आज से 250 साल से ज्यादा पहले सिंधिया वंश के द्वारा ही उज्जैन के वर्तमान के महाकाल महाराज और सारे के सारे मंदिर स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से मुगल सत्ता के समय जिनके द्वारा मंदिर तोड़े गए थे उनको जवाब मिला था। हमारे सारे के सारे मंदिर वापस बनाने का अगर श्रेय है तो सिंधिया सरकार के माध्यम से आता। और आज बदलते दौर में 2 कदम और आगे जाकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमने जो बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण किया है वो तो और आगे की परंपरा हो गई। अब महाकाल के महालोक का आनंद देखते लगता है कि हम स्वतंत्र भारत के लोग हैं। हाँ, हमारी वो उज्जैन है जिसको जाना जाता था अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, सप्तके मोक्षदायिका, वो 7 पवित्र नगरियां जिनमें जन्म लेने मात्र से, वो जन्म लेने तो छोड़ो, जाने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसकी कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ाई। और आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा तो अयोध्या के बाद मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे, कोर्ट में बहुत जल्दी मामला निपटेगा यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। लेकिन इसमें आप सबकी भूमिका रहेगी। ये अलग बात है कि हम में से सबकी इच्छा होती है कि हमारे सारे के सारे देवस्थान आनंद के साथ, अभी यहाँ मुझे मालूम पड़ा अपने इस स्थान पर भी जागेश्वरी देवी, विजासन माता, ये सारी माताओं के मंदिर में भी निर्माण कार्य करना बाकी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार निश्चित रूप से इस स्थान पर भी नए निर्माण करा करके अपने देवस्थान को जगमगाएगी। और केवल ये नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, जो देवस्थान है वो देवस्थान अगर आशीर्वाद मिल जाता हमको, हम तो सनातन संस्कृति वाले हैं, अगर हमको देवताओं का आशीर्वाद मिल जाए तो दुनिया की कोई ताकत मध्य प्रदेश को, वो देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज ही अभी यहाँ से जाने के बाद भोपाल में हमारे पशुपालकों के लिए सरकार विचार कर रही है कि हमारी खेती की आमदनी तो बढ़ी है, सिंचाई का रकबा बढ़ा है, लेकिन पशुपालन के धंधे में भी लाभ का धंधा होना चाहिए। हमारी गौ माता गली गली, खेत खेत, सड़क सड़क पर भटकना नहीं चाहिए, इनकी चिंता करना चाहिए, गौशालाएं भी अच्छी करना है। ये सारे काम के लिए यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज हम निर्णय करने वाले हैं आने वाले समय में, अरे गौ माता तो वो माता है जिनके माध्यम से 23 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। बोलो गौ माता की। गौ माता के लिए हम विचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और यहाँ उनकर सभी प्रकार के रोजगार के साधन, सारी की सारी व्यवस्थाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आने वाले समय में अब तो और आगे जाकर के महाराज को मालूम है अपने एयर एम्बुलेंस की सुविधा बना रहे हैं। गरीब आदमी भी अपने प्राण के कष्ट पर आते हैं, अगर बीमार हो जाए तो बड़े आदमी तो जा सकते हैं, क्या गरीब आदमी को इलाज का हक नहीं है? गरीब आदमी को भी इलाज का हक है। इसलिए गरीब से गरीब आदमी को भी उसके प्राण बचाने के लिए हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है। बहुत जल्दी हर हॉस्पिटल से जोड़ कर दे, खाली एम्बुलेंस नहीं रहेगी, एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी आएगी। आज समय की कमी है, बहुत सारे काम बोल सकता था, लेकिन आज मैं यहाँ के बाद एक और कार्यक्रम में जाना है, तो आपकी अनुमति होगी, अगली बार फिर आएंगे, विस्तार से बात करेंगे।
चंदेरी के विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। जो जो मांगोगे वो सब मिलेगा। जोरदार ताली बजाए। वीरों की धरती, महावीरों की धरती, मेदिनीराय के समय से बाबर को, अकबर को, सारे मुगल सत्ता को जो धूल चटा चुका, ऐसे इस नगर के अंदर आज मैं आया हूं। हमारे विधायक ने कोई काम दिया मेरे को उत्कृष्ट कॉलेज खोलने का, निश्चित रूप से मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा। उत्कृष्ट कॉलेज खोला जाएगा। कब आगे बोलोगे? अगली बार में जान लो। चलिए, रघुवंश सिंह जी ने कहा 1-2 कॉलेज खोलना है, जहां जहां आप बोलोगे निश्चित खोल दिया जाएगा। एक ईसागढ़ और एक नई सराय में कॉलेज खोला जाएगा। ताली वाली बजा के समर्थन देवाए। और गोवा अभियान में चंदेरी, मैंने तो गो की बात पूरी कर दी विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और चंदेरी विधायक माननीय जगन्नाथ सिंह जी से अनुरोध, बहुत संक्षेप में आभार प्रदर्शन कर रहे हैं माननीय जगन्नाथ सिंह जी। माननीय चंदेरी में प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और इस अवसर पर मैं हमारे माननीय विधायक हमारे जिले का बोला